ये जो है टोटल जो कंटेंट लिखे गए हैं सब एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज लिखे गए हैं, लेकिन इसको हम डील अपने तरीके से करेंगे। ध्यान देना कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर सेट हो गया तो सेट तो जैसे है वैसे ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन हो गया तो हम पहले पढ़ेंगे रिलेशन, उसके बाद पढ़ेंगे फंक्शन। ध्यान देना, हम आप लोग के जो है बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट करेंगे। डियर, आपको जेई लेवल नहीं पढ़ाएंगे। जेई लेवल अगर आप लोग को पढ़ना होगा तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कहना, हम आपको जेई लेवल भी पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है फुली फोकस्ड रहेंगे एनसीईआरटी और बोर्ड एग्जाम के सिलेबस पे, ठीक है। तो फिर भी हम लोग जो है रिलेशन को अलग पढ़ेंगे, फंक्शन को अलग पढ़ेंगे। डियर ध्यान देना यहाँ पर। और यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक अलग चैप्टर है, इसको भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पर जो भी टॉपिक लिखे गए हैं डियर वो जो है एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखे गए हैं, ठीक है। ध्यान देना, हम कौन कौन से चैप्टर पहले पढ़ेंगे। वेट करो एक मिनट। इसमें डियर जो है ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक और कॉम्प्लेक्स नंबर और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डियर, इसको हम पढ़ेंगे इस लीनियर इनइक्वालिटी के बाद। क्यों? क्योंकि जो ये लीनियर इनइक्वालिटी होता है डियर और ये जो हमारा सेट्स होते हैं, ये सब जो है बेसिक टॉपिक हैं। इनको जो है हम पहले कवर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आप देखेंगे जो है ना इन सब का यूज किया जाता है। अगर ये आपको पहले नहीं आएंगे तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत हम लोग जो है नंबर सिस्टम के बारे में सीखेंगे, जो कि इसमें मेंशन तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत सीखेंगे, क्योंकि ये नंबर सिस्टम में जो है हम लोग सीखेंगे। कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ नंबर्स के बारे में आपको पहचान कराएंगे, जो कि ऑल ओवर जो है इस सेट में जो है कवर हो जाएगा। इस सेट में हम लोग नंबर सिस्टम को भी कवर कर लेंगे, ताकि आप जो है बोर्ड में लगभग जो है 90 के एबव मार्क्स गेन कर सकें, स्पेशली मैथमेटिक्स से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेट को जो है पहले कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद लीनियर इनइक्वालिटी को कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। ये जो है डियर आप इतना समझ लें कि इस पे अगर 5 स्टार दे रहे हैं तब भी कम है, क्योंकि बगैर रिलेशन एंड फंक्शन के आप कैलकुलस को सीख नहीं सकते हैं। जबकि कैलकुलस जो है आने वाले समय में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का टॉपिक है, ठीक है। ध्यान देना। हाँ, अब पहले हम लोग पढ़ेंगे सेट, उसके बाद पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटी, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डियर रिलेशन एंड फंक्शन, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो कुछ इस तरीके से जो है हम जो है मतलब ये यूनिट को डील करेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को लास्ट में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में ही कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फार्मूले होते हैं जिनको हम यहीं पर डील कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है हम सिर्फ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से जो इसका मतलब मेन यूज होता है, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उसमें जाके सिर्फ हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और सीक्वेंस सीरीज, हाँ, उसके बाद पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज को। फिर आ जाएंगे हम लोग अपने क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में, सॉरी क्वाड्रेटिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जिसमें हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। अगर आपको स्ट्रेट लाइन ठीक से नहीं आता है तो आप सर्किल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला इन सबको ठीक से नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रेट लाइन आना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आप जो है स्टार लगा सकते हैं, ठीक। तो यहां पर देखना कौन कौन से टॉपिक हैं जो बेसिक हो जाते हैं। जैसे हमारे ये सेट हो गए, ये बेसिक है, रिलेशन फंक्शन बेसिक है, नंबर सिस्टम बेसिक है, लीनियर इनइक्वालिटी बेसिक है। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये जो स्ट्रेट लाइन होता है डियर, ये भी हमारा क्या है, बेसिक है, ठीक है। जैसे कैलकुलस में आप रिलेशन फंक्शन को, अगर आपको रिलेशन फंक्शन नहीं आता है तो आप कैलकुलस ठीक से नहीं पढ़ सकते। साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखें कि
रिलेशन आपको तभी आएगा जब आपको सेट की अच्छी खासी नॉलेज रहेगा, ठीक है, अच्छा खासा नॉलेज रहेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे डियर कोनिक सेक्शन। ये जो कोनिक सेक्शन होता है डियर, अब यहाँ पर तो हम जो है टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इसके बारे में ज्यादा बताएंगे नहीं, फिर भी आप इतना समझ लें कोनिक का मतलब होता है कोन, कोन का सेक्शन, कोन का कटा हुआ भाग। जैसे हम आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं डियर, जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा कोन है, ठीक। अगर आप इसको इस तरह से काट रहे हैं सरकमफ्रेंस के, इसके सरकमफ्रेंस के पैरेलल समांतर काट दे रहे हैं जो है, तो आपको सर्किल मिल जाएगा। और ऐसे दो कोन एक दूसरे से टच करा के अगर आप इसको ऐसे काट दे रहे हैं डियर, तो आपको हाइपरबोला मिल जाएगा। आप किसी एक कोन को इस तरीके से काट दे रहे हैं, जो शेप आएगा इसका जो है वो पैराबोला होगा। और साथ ही साथ आप इन दोनों कोन को उलट के एक दूसरे सर्कमफ्रेंस में चिपका के अगर काट दे रहे हैं, कहने का मतलब ये है, ये हमारा कोन एक ऐसा है और एक कोन ऐसा, ऐसे काटेंगे तो इसका जो आपका सेक्शनल शेप देखेंगे वो हमारा इलिप्स होगा, ठीक है। तो हम कोनिक सेक्शन में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सर्किल पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे पैराबोला, ठीक। हाँ, ध्यान देना आप लोग इतना दिमाग में बैठाए रखें कि हम आपको सिलेबस से बाहर नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि एनसीईआरटी में कितना दिया गया है, ठीक है। पैराबोला पढ़ेंगे, इलिप्स पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद हाइपरबोला पढ़ेंगे, जिसमें हमारा ये कोनिक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग ध्यान दिए रहना कि यहाँ जो भी पढ़ेंगे जो है लगभग मोस्ट ऑफ देम यहाँ तक कि 12th का भी जो कोनिक सेक्शन होगा इसी में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप इसको आसानी से कवर कर सकते हैं। आपको ट्रिक्स बताए जाएंगे, मेथड्स बताए जाएंगे, जिससे आप इजीली जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, मतलब 3D पढ़ेंगे। अब इस 3D में अगर आप ध्यान दें यहाँ पर, तो इस 3D में हम थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेंगे, जैसे डिस्टेंस फार्मूला हो गए, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन हो गए, जो भी एनसीईआरटी में सिलेबस मेंशन होगा उसे हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट डियर, थोड़ा चाक बदल लेते हैं, सब ब्लू ब्लू हो गए हैं, थोड़ा ग्रीन करते हैं इसी में, ध्यान देना। अब यहाँ पर रेड चाक यूज करें, ध्यान देना। अब उसके बाद आता है हम लोग का स्टैटिक्स। स्टैटिक्स भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये प्रोबेबिलिटी में इसका यूज है, ठीक है। तो आप इसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़ना, स्टैटिक्स की थोड़ी बहुत जानकारी हो जाएगी। उसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी डियर इसको भी डील किया जाएगा। प्रोबेबिलिटी अगर आपको अच्छे से आना चाहिए तो इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन डियर, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए? अपने आप में तो खुद इंपॉर्टेंट होता ही है, साथ ही साथ इसका जो है बहुत ज्यादा यूज इस प्रोबेबिलिटी में होता है, ठीक है। उसके बाद डियर पढ़ेंगे, अगर आप लोग रिकमेंड करेंगे, मतलब आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि हमें जो है इन्फिनाइट सीरीज, मतलब ये अपेंडिक्स हैं जो एक्स्ट्रा टॉपिक दिए रहते हैं एनसीईआरटी में, अगर आप लोग कहेंगे तो हम इसको भी पढ़ा देंगे और साथ ही साथ मैथमेटिकल मॉडलिंग भी पढ़ा देंगे, ठीक है। वैसे पे ये जो इन्फिनाइट सीरीज है डियर, इसको हम जो है यहाँ पर आप देखिए, ये जो सीक्वेंस सीरीज है इसी में जो है हम इस इन्फिनाइट सीरीज को कवर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम 11th के सिलेबस को डिस्कस करेंगे डियर, और ये ध्यान में रखेंगे कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, प्रिसाइज मैनर में हो, और साथ ही साथ आपको इजीली समझ में आ जाए। हाँ, एक बात आप लोग को बताना भूल गए, ये जो सारे के सारे सिलेबस डिस्कस किए जाएंगे डियर, ये दोनों लैंग्वेज में होंगे, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। तो आप अगर सीबीएसई, आईसीएसई या किसी भी बोर्ड से हैं पढ़ सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसको यूपी बोर्ड वाले भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम जो भी पढ़ाएंगे वो हमारा बोलने का, प्रदर्शित करने का हाव भाव जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी होगा, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ यहाँ पर नाम इंग्लिश में लिखे जाएंगे, बाकी जितने कॉन्सेप्ट होंगे सब हिंदी में ही डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है, उसको हिंदी में ही समझाया जाएगा। तो इससे क्या है कि सीबीएसई और यूपी बोर्ड वाले दोनों लोग जो है आराम से देख सकते हैं, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी ही आपको पूरा कंटेंट एनसीईआरटी से रिलेटेड प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक यू।